दोस्तों, जहां एक तरफ भारत अगले कुछ ही महीनों में हर साल काफी बड़ी संख्या में फाइटर विमान बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर 9 तरफ से हमले की तैयारी सामने आ चुकी है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो युद्ध बस इजराइल और हमास के बीच होना था, अब उसमें 9 फ्रंट खुलने की आशंका बताई जा रही है। तो चलिए, क्या है ये खबर, इसे डिटेल से समझते हैं। पर सबसे पहले बात करेंगे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें हम काफी बड़ी उपलब्धि हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हमारा तेजस फाइटर विमान हर साल नए अपग्रेड और अपडेट के साथ सामने आता दिखाई पड़ रहा है। आज से कुछ सालों पहले तक जहां दुनिया भर के दूसरे देशों के इंजीनियर और रक्षा विशेषज्ञ भारत का मजाक बनाया करते थे, आज वही भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि तेजस न कि सिर्फ एक सफल विमान के तौर पर सामने आ रहा है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में इसके हल्के होने की वजह से परफॉर्मेंस को लेकर भी सभी देश काफी इम्प्रेस्ड हैं। पर सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब भारतीय वायुसेना ने 100 अतिरिक्त तेजस के ऑर्डर देने की बात कही। 83 तेजस पहले ही भारत अपनी वायुसेना के लिए ऑर्डर कर चुका है, जिसकी डिलीवरी अगले साल फरवरी से शुरू हो जाएगी। और अब इन 100 अतिरिक्त तेजस के ऑर्डर पाइपलाइन में आने की वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि तेजस फाइटर जेट की प्रोडक्शन करने की टाइमलाइन तेजी से बढ़ाई जा सकती है। 83 तेजस के हिसाब से हर साल 100 तेजस डिलीवर किए जाने थे, जबकि अगर 100 अतिरिक्त तेजस का ऑर्डर अगले 3 से 4 महीनों के अंदर दिया जाता है, तो इन्हीं फाइटर विमान की प्रोडक्शन रेट को 24 तेजस प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये प्रोडक्शन रेट यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि तेजस के बढ़ते ऑर्डर को देखते हुए 2028 से हर साल 32 तेजस विमान का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत की क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और हम तेजी से अपनी कैपेसिटी को मजबूत कर रहे हैं। यह सब कुछ एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब अगले साल के अंत तक हम तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान को देख सकते हैं, जो अगले 5 सालों में यानी 2030 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन के साथ हम तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी प्रोडक्शन लाइन व्यस्त रहेगी। ऐसे में इस नए मार्क 2 विमान के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो हम तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन 2030 तक पूरा करके सभी प्रोडक्शन लाइन को आइडल कर दें, या फिर नए प्रोडक्शन लाइन की स्थापना करें, जिसमें ज्यादा अच्छा विकल्प तो यही होगा कि हम नए प्रोडक्शन लाइन की स्थापना करें, क्योंकि पुराने प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल मेंटेनेंस और रिपेयर सुविधाओं के लिए भी किया जाता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि भारत अगर सही तरह से काम करता रहा और सरकारी कामकाज में कोई भी परेशानी नहीं आई, तो अगले 5 से 10 सालों में भारतीय वायुसेना के पास 200 से ज्यादा की संख्या में तेजस विमान हो सकते हैं, जो कि भारत के लिए पेट्रोलिंग और डिफेंस के साथ साथ अटैक में भी एक फ्रंट लाइन फाइटर की भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि अब तेजस मार्क 1A पहले के मुकाबले काफी शक्तिशाली और एडवांस जेट है, जिसकी विकास में हम एविएशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लेकर नई ऊंचाइयां हासिल करते जा रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ईरान अब ऑपरेशन शील्ड 9 के नाम से एक ऐसा ऑपरेशन शुरू कर चुका है, जिससे बहुत जल्द ही विश्व युद्ध का खतरा बढ़ते दिखाई दे रहा है। दरअसल शील्ड 9 ऑपरेशन के तहत ईरान इजराइल के आसपास युद्ध करने के लिए 9 अलग अलग फ्रंट खोलने की तैयारी में है। इसके लिए ईरान 9 हथियारों की सप्लाई 9 अलग अलग आतंकवादी संगठनों को कर रहा है, जिन्हें एकजुट करके ये सभी इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। ऐसा करने के लिए ईरान हमास, हिजबुल्लाह से लेकर सीरिया, इराक, जॉर्डन और यमन तक के आतंकवादी संगठनों को एकजुट करने की तैयारी में है, जिसके लिए ईरान ने बड़े कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान की टॉप लीडरशिप की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो फिर वह इस युद्ध में खुद ही कूद पड़ेंगे, और अब ऐसा होता भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और ग्राउंड पर सैनिकों की इजराइल में मौजूदगी को देखते हुए ईरान का यह कदम आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि अगर गलती से भी ईरान द्वारा अगुवाई किए जा रहे इस हमले में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई, तो अमेरिका इसे खुद पर एक हमला बताते हुए ईरान के खिलाफ बड़ी मिलिट्री कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिसका नतीजा परमाणु युद्ध तक जा सकता है। ऐसे में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि समीकरण कैसे विश्व युद्ध के बनने लगे हैं, और अब इस सब का जिम्मेदार ईरान होगा, क्योंकि वह बिना किसी वजह के इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में कदम रखने को आगे बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ईरान अगर इस युद्ध में कूद पड़ता है तो क्या इससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।